बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और ये आपकी जर्नी में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा। एक्चुअली ये पूरी जर्नी को कंट्रोल करने वाला वीडियो है। आज हम बात करेंगे इनर वर्क के बारे में। ये नहीं कि कैसे होता है, क्या होता है, ये कि इनर वर्क कैसे करें। सब कहते हैं इनर वर्क कीजिए, इनर वर्क कीजिए, इनर वर्क कीजिए, करें कैसे वो भी तो बताइए। कुछ चैनल्स पर बताते हैं पर फिर वही बात आ जाती है, वो अपनी मैथोलॉजी के हिसाब से बताते हैं और हमारी अपनी मैथोलॉजी है। देखिए, हमें ये भी देखना पड़ता है कि कहीं हम गलत तरफ ना चले जाएं। दोस्तों, ये एक बात है और ये बात सच्ची है। मुसलमान कम्युनिटी में ट्विन फ्लेम है, लेकिन उन्हें सही गाइडेंस मेरे ख़्याल में देने वाला कोई ऐसा चैनल नहीं है। मैंने जब मेरी जर्नी शुरू हो रही थी और मैं अपनी जर्नी में थी तो मैंने देखा बहुत सारे चैनल्स हैं, मैं उन पर गई भी और उन्हें सुना भी। हाँ ठीक है, वो जर्नी के बारे में बताते हैं, ठीक है, वो जर्नी के बारे में बता दिया। वो ये बताते हैं कि ये कैसे डीएम को पहचाने, कैसे डीएफ को पहचाने, क्या एनर्जी होती है, ये भी ठीक है, ओके। लेकिन जब बात आती है इनर वर्क करने की, हीलिंग करने की, ऑरा क्लींस करने की, तब जाकर हम अटक जाते हैं वहीं दोस्तों वहीं हम अटक जाते हैं। वो अपने हिसाब से बताते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो गलत बताते हैं, वो अपने हिसाब से बताते हैं। देखिए, जो जिसकी मान्यता है, जो जिस धर्म को मानता है उसी हिसाब से बताएगा, जाहिर बात है। लेकिन यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, हम क्या करें। हम तो वो चैंट नहीं कर सकते ना जो चैंट कर रहे हैं। यहाँ होती है प्रॉब्लम। मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हुई दोस्तों, बहुत प्रॉब्लम। मैं सोच रही थी कि मैं करूँ कहाँ से, क्या शुरू करूँ। मेडिटेशन मैंने शुरू कर दिया था, मेडिटेशन में मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई, मेडिटेशन मैंने शुरू कर दिया था। मैं फजर के बाद मेडिटेशन करती ही थी, मेडिटेशन में ज़रूर करती थी। मैं पहले 5 मिनट्स से मैंने शुरू किया था और फिर 10 मिनट्स 15 मिनट्स ऐसे करती थी मैं मेडिटेशन। लेकिन मेडिटेशन के अलावा मैं कोई और इनर वर्क नहीं कर पा रही थी दोस्तों। अब मैंने इस्लामिक वीडियो भी देखने शुरू किए और ये सारा का सारा ये जो हमारी, सबसे पहले आप ये समझ लें कि डीएफ जो है उसके कंधों पर पूरी जो जर्नी है उसकी ज़िम्मेदारी है। सबसे पहले अवेकन वही होती है, उसके बाद में इनर वर्क भी वही करती है। उसे कमर बस्ता हो जाना पड़ता है, उसे कमर कस लेनी पड़ती है कि हमें इनर वर्क करना ही है। दूसरा कोई चांस नहीं है दोस्तों, दूसरा कोई चांस नहीं है विदाउट इनर वर्क। कि हम इनर वर्क हमें करना बहुत इम्पोर्टेंट है, वरना हमारी जर्नी, हम जहाँ खड़े थे वहीं खड़े रह जाएंगे और जर्नी लॉन्ग होती चली जाएगी। समझ रहे हैं दोस्तों, जर्नी का टाइम बढ़ता चला जाएगा और हम इनर वर्क में पीछे छूटते चले जाएंगे। जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो तो वहीं रहेंगी ना। जब हम इनर वर्क नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम्स तो वहीं की वहीं रहेंगी। प्रॉब्लम्स कहाँ हल हो रही हैं, हमारी हीलिंग कहाँ हो रही है जब हमने इनर वर्क नहीं किया। अब इनर वर्क करने का तरीका होता है दोस्तों, आइए अल्लाह का नाम लेके इंशाल्लाह इस टाइम हम इनर वर्क का तरीका देखते हैं। मैं बता रही हूँ आपको, आप ऐसा कीजिए कि आप कहीं लिख लीजिए, इन सारी चीज़ों को लिख लेंगे दोस्तों तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और मैं फिर बताऊँगी भी कि इस जर्नी में आपको लिखने का कितना बड़ा फ़ायदा होता है। अगर आप कोई जर्नल तैयार कर लें अपना, तो उसमें लिखने का कितना फ़ायदा आपको पहुंचता है, ये बात भी हम आगे इंशाल्लाह ज़रूर डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हम अपने टॉपिक पे लौट आते हैं और हम अब ये बताते हैं कि ये लाइफ स्टाइल में हम इनर वर्क को अपने लाइफ स्टाइल में इंक्लूड कैसे करें। हमें एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकालना दोस्तों, इनर वर्क के लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम निकालिए कि 2 घंटे दे दीजिए, 3 घंटे, नो नो नो, ये नहीं।
आप जैसे लाइफ जी रहे हैं, जो लाइफ स्टाइल है उसमें थोड़ा बहुत हम एडजस्ट करके अपने इनर वर्क को उसी के हिसाब से ढाल लेंगे और अपनी लाइफ में उसे करते चले जाएंगे ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, सबसे पहले ये देखिए कि हमारा ऑरा जो है वो सबसे पहले हमें सुबह उठते ही जो काम करना है वो ये करना है कि हमें अपना ऑरा क्लोज कर लेना है। उठते ही ये काम उठने के बाद सबसे पहले होना है कि हमें अपना ऑरा क्लोज करना है। ऑरा क्लोज करने के लिए आप अपनी फर्स्ट फिंगर लीजिए, ठीक है, वो अपने फोरहेड पर रखिए। फर्स्ट फिंगर दाएं हाथ की फोरहेड पर रखिए और अपनी नाभि तक और नाभि के नीचे तक ले आइए, ठीक, एक लंबी लाइन। ओके। और अपना बायां हाथ की फर्स्ट फिंगर लीजिए और अपने दाएं शोल्डर पर रखिए और बाएं शोल्डर तक उसकी एक लाइन बनाइए। ओके, ये क्रॉस जैसा बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका ऑरा हो जाएगा लॉक। ठीक है। उसके बाद हम करेंगे सबसे पहले शुक्र। इसके बाद क्या करेंगे? शुक्र करेंगे अल्लाह का। जो चीज़ें, जो नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दी हैं, नींद से उठे हैं, जागे हैं, दोबारा एक ज़िंदगी दे दी है अल्लाह ताला ने, दोबारा हमें एक और मौका दिया है अपने कर्मों को सुधारने का, अपने कामों को अच्छा करने का और बेहतरीन करने का। इसलिए हम अल्लाह का शुक्रिया अदा करेंगे सबसे पहले। दूसरा काम हम ये करेंगे ऑरा लॉक करने के बाद कि अल्लाह का शुक्रिया अदा करेंगे। ठीक है। उसके बाद तीसरा वर्क स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, जिस धर्म में जो होती है वो करेंगे। आप क्या करेंगे? आपके यहाँ तो है ही, नमाज़ पढ़ना है आपको फजर की। आप बिल्कुल शांत होकर नमाज़ पढ़िए आराम से। उसके बाद हाँ, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो भी आपको लगे वो आप कर सकते हैं। मेडिटेशन करने के लिए अगर आप शुरू में शुरू कर रहे हैं मेडिटेशन करना, तो फजर के बाद आप शुरू में मेडिटेशन 5 मिनट्स कर सकते हैं। दोस्तों, 5 मिनट बैठना भी मुश्किल हो जाता है, मैं जानती हूँ, इसलिए आपको कह रही हूँ। आप सोच रहे होंगे मैम इतना कम कह रही हैं। इतना कम इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे पता है आपके अंदर कितनी हलचल चल रही है। 5 मिनट क्या 2 मिनट बैठना भी मुश्किल है। आंखें बंद करके ये सारी आवाज़ों को सुनते हुए उस आवाज़ तक पहुँचना है जो हमारे दिल की आवाज़ है, जो हमारी रूह की आवाज़ है, वो हमसे क्या कहना चाहती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेडिटेशन में बैठते ही आपको एकदम से वो आवाज़ सुनाई दी जाएगी, नहीं, महीनों नहीं आएगी, शायद सालों ना आए। समझ रहे हैं दोस्तों, शायद सालों ना आए, और लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हफ्ते भर में आ जाए। ये आप पर है दोस्तों। उसके बाद थर्ड हो गया आपका। फोर्थ पॉइंट, ग्रेटिट्यूड टू योर फैमिली। देखो दोस्तों, एक सबसे बड़ी बात ये है कि हम अपनी फैमिली में पैदा हुए हैं। हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन जैसे भी हैं, अगर आज वो ट्रिगर कर रहे हैं, हमारी कमियों को उजागर कर रहे हैं, तो ये सब कुछ जो भी हो रहा है, हो तो अल्लाह ही की मर्ज़ी से रहा है ना। अल्लाह ताला ने हमें एक फ़ैमिली दी है। ज़रा सोचिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों के पास तो फ़ैमिली ही नहीं होती। बहुत सारे लोगों को तो फ़ैमिली की ABC भी पता नहीं होती। बहुत सारे लोगों की फ़ैमिली इतनी डिस्टर्बिंग होती है। अल्लाह का शुक्र कीजिए कि आपकी फ़ैमिली अगर डिस्टर्बिंग है तो उसके लिए दुआ कीजिए। फिर भी आपको शुक्र कीजना है, आपको उसका ग्रैटिट्यूड ज़रूर अदा करना है। ये मत सोचिएगा कि मेरी तो डिस्टर्बिंग है, मेरी तो लोग लड़ते रहते हैं या मुझे तो बुरा कहते रहते हैं, मेरी तो कमियां निकालते रहते हैं। कोई बात नहीं है, आप क्या करेंगे? आप ग्रैटिट्यूड पे करना है अपनी फैमिली का। ठीक है। फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट, आप अगर चाहते हैं तो आप कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं इसके बाद। जैसे आप
मेडिटेशन के बाद कोई एक्सरसाइज कर लें छोटी मोटी, उससे क्या होगा दोस्तों, हम जो है वो अपना जो हमारी दिनचर्या है, जो हमारी डेली लाइफ है दोस्तों, उसे डिसिप्लिन करने जा रहे हैं। अब ये एक सफ़र शुरू हो रहा है, हमारी जर्नी शुरू हो रही है कि हम डिसिप्लिन एक लाइफ गुजारेंगे आगे आगे तक। क्योंकि ये ट्विन फ्लेम जर्नी में हमेशा जो है वो आप उसी लाइफ पैटर्न को इस्तेमाल करते चले जाएंगे आगे तक, याद रखिएगा दोस्तों। इसलिए हमें कोई ना कोई कसरत ज़रूर करनी है। देखिए दोस्तों, एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ दिमाग होता है, ये तो कहावत आपने सुनी होगी। इसलिए आपको, अगर आप पहले नहीं करते थे अब कीजिए, पहले नहीं करते थे आप ग्रेटिट्यूड पे, अब कीजिए, अब आपको करना होगा, यू मस्ट बी डन। ठीक है दोस्तों। नंबर 6, आपके आसपास दोस्तों बहुत सारे परिंदे होंगे जिनकी छतें होती हैं, जैसे छतों पर परिंदे आ जाते हैं। आप थोड़ा बहुत दाना रख सकते हैं उनके लिए, पानी रख सकते हैं उनके लिए। कोई घर में पला हुआ पेट है तो उसका ख्याल रख सकते हैं दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस जर्नी में। आपको बहुत सारा इससे गेन होगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा इससे, आप समझ भी नहीं सकते कितना फ़ायदा होगा आपको इससे। जो छोटे छोटे परिंदे हैं उनकी दुआएं बहुत जल्दी कबूल होती हैं, पता है, बहुत जल्दी गुनाह माफ़ होते हैं। तो अगर आपकी छत है और आप वहाँ पे जा सकते हैं तो मैं ये कहूँगी कि आप छत पर परिंदों के लिए पानी भी रख दीजिए, थोड़ा सा दाना भी रख दीजिए, रोज़ रख दीजिए दोस्तों। फिर देखिए आपकी जर्नी को कैसे पंख लगते हैं, कितनी तेज़ी से जर्नी कंप्लीट होती है इंशाल्लाह। या फिर कोई गली में जैसे होते हैं, कोई रोड पर कुत्ते वगैरह या कोई गाय वगैरह, उसको रोटी वगैरह डाल देना या कोई चीज़ ऐसी खिला देना उसे, तो ये भी कर सकते हैं आप, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप ये भी कर सकते हैं। जैसे गली में बिल्लियाँ रहती हैं आपके, या एक दो घरों में तो बिल्लियाँ होती ही हैं आजकल, तो उनके लिए पानी वगैरह रख देना। गर्मियों का टाइम चल रहा है तो आप पानी रख सकते हैं उनके लिए, थोड़ा बहुत खाने का रख सकते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है। नंबर 7, देखिए दोस्तों, यहाँ पे ना हमें नेचर के साथ कुछ वक्त बिताना है। क्यों? इसलिए क्योंकि हमें नेचर में बैठकर अपने बारे में सोचना है। हमें ये जर्नी क्यों मिली, अब हम इस जर्नी में क्या करेंगे। और अगर सवाल नहीं भी आ रहे हैं, आपको खामोश रहने का दिल चाह रहा है, चुप रहने का दिल चाह रहा है, तो ज़रा देखिए अपने आसपास कुछ दिखाई दे रहा है, आसमान में उड़ते हुए परिंदे दिखाई दे रहे हैं, शांत आसमान दिखाई दे रहा है, बिल्कुल खामोश। चिड़ियों की चहचहाहट सुनिए, पत्तों का खड़खड़ाना सुनिए, हवा का चलना, ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लोर करनी है दोस्तों। क्या है, उससे आप अपनी इनर सेल्फ के और करीब हो जाएंगे, इनर सेल्फ के और करीब हो जाएंगे और अपने आप से मिल सकेंगे। अभी आप अपने आप से मिले नहीं है दोस्तों, सच में आप नहीं मिले हैं अपने आप से। सब कहते हैं अरे ये क्या, अपने आप से क्या, अपने आप के साथ तो हम होते ही हैं, 24 घंटे होते हैं। नहीं दोस्तों, हम 24 घंटे नहीं होते अपने आप के साथ, हम तो अपने आप को जानते भी नहीं। जब आप मेडिटेशन में बैठेंगे, नेचर के पास बैठेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, जब आप अपनी इनर सेल्फ से मिलेंगे दोस्तों, ये वक्त होगा अपने आप को जानने का, अपने आप को एक्सप्लोर करने का, अपने आप को इवॉल्व करने का। दोस्तों देखिएगा, जब आप इस जर्नी में जैसे जैसे स्टेप अप होंगे, फिर देखिएगा आपको अपने अंदर कौन कौन सी खूबियाँ नज़र आएंगी, कौन कौन सी चीज़ें नज़र आएंगी जो आप पहले अपने बारे में जानते ही नहीं थे। अपने कौन कौन से टैलेंट आपके निकल कर बाहर आएंगे, आप जानते ही नहीं होंगे। इसलिए कह रही हूँ दोस्तों, अभी आप अपने आप को नहीं जानते,
इसलिए आपको अपने साथ कुछ वक्त बिताना है, अब वो चाहे कैसे भी बिताइए दोस्तों, आपको बिताना है। नेचर में बैठ जाइए, छत पर चले जाइए, थोड़ा सा वहाँ खामोश बैठ जाइए, ज़रा सुनिए कि नेचर आपसे क्या कहना चाहता है, ये कुदरत आपसे क्या कहना चाहती है, कुछ बात करना चाहती है, या आपके ऐसे कौन कौन से पॉइंट है जिसके बारे में आपने अभी जाना ही नहीं है। आप दिल से क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या क्या एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कुछ खूबियाँ, कुछ खामियाँ, सब कुछ। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। 8th पॉइंट, सेल्फ लव करना है दोस्तों। सेल्फ लव, सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है कि सब दुनिया जाए भाड़ में, मैं तो अपने बारे में सोचूंगा, नहीं दोस्तों, ये सेल्फ लव नहीं है। अपने बारे में सोचना, भाई ये मुझे ट्रिगरिंग क्यों हो रही है। हुँ? इतनी छोटी सी बात थी, किसी ने मुझसे ये कह दिया, मैं ट्रिगर हो गई, मुझे बड़ा बुरा लगा इस बात का। क्यों कह दिया उसने मुझसे ऐसा? क्या मैं तो सही कर रही हूँ? यहीं गलती होती है। देखना है कि गलती कहाँ हो रही है हमसे, क्यों हमें बार बार इसी बात पर ट्रिगर किया जा रहा है। शायद हो सकता है हम उसे समझना ही नहीं चाहते हों, शायद हमने पहले कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया हो, लेकिन अब ट्रिगरिंग हो रही है ताकि आप ध्यान दो इस चीज़ पर, इस चीज़ पर कंसंट्रेट करो। ये चीज़ आप छोड़ रहे हो जो आपके लिए आगे चल के बहुत बेनिफिशियल है। इसलिए जो कुदरत है वो बार बार आपको ट्रिगर करती है, और तब तक ट्रिगर होते रहेंगे जब तक आप इस चीज़ को सुधार नहीं लेते दोस्तों। ये बहुत ही अच्छी तरह समझ लीजिए, ये पॉइंट बहुत समझने का है। जब तक आप अपने आप को, अपने अंदर की कोई गलती जिस पे आप टिकर हो रहे हैं उसे सुधार नहीं लेते, तब आप ट्रिगर होते रहेंगे। इसलिए सेल्फ लव, अपने बारे में थोड़ा सोचना है, अपने बारे में थोड़ा करना है। अगर आप अपनी केयर नहीं करते तो आज से करना शुरू कर दीजिए। अगर आप अपने मम्मी पापा की केयर नहीं करते तो आज से करना शुरू कर दीजिए। अगर उनके साथ नहीं बैठते, बात नहीं करते, बात नहीं हो पाती, तो आज से करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा मुझे खाली टाइम भी चाहिए, या थोड़ा सा मुझे किसी और चीज़ का भी शौक है, किसी को गार्डनिंग का होता है, किसी को खाना बनाने का होता है, किसी को फैशन डिज़ाइनिंग का, किसी भी चीज़ का हो सकता है, उस शौक को थोड़ा वक्त दीजिए। ठीक है ना दोस्तों, उस शौक को थोड़ा वक्त दीजिए। अगर अपनी केयर नहीं करते हैं तो उन पे कीजिए, और अपने इश्यूज़ को अपने आप से बात कीजिए कि क्या हो रहा है, ये मैं कहाँ कहाँ गलत हूँ, ये मुझे और क्या करना चाहिए। अंदर से खुद ब खुद आवाज़ें आएंगी, मुझे और क्या करना चाहिए इस फील्ड में, मुझे और क्या डेवलपमेंट करनी चाहिए, क्या क्या गलती हो रही। अपना एनालिसिस करना है आपको बैठकर दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक, 5 मिनट ही कीजिए लेकिन कर दीजिए। अच्छा, अब आता है कुछ क्रिएटिव करना। रोज़ कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना ही करना है आपको। मान लीजिए आप सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं, ठीक है, कोई पोस्ट डाल देंगे। मैंने दोस्तों यही किया था, सॉरी टू से कि मैं कोई आपसे झूठ बोलूँ, मैं झूठ नहीं बोल सकती दोस्तों। मुझे क्रिएटिव करने के शौक था, तो मैंने क्या किया, मैंने कुरान पाक लिया दोस्तों। मैं उसके पहले से ही बहुत करीब थी, तो मैंने कुरान पाक लिया। मैंने कुरान पाक का, मैं तर्जुमे से पढ़ती थी कुरान पाक, तो मैंने तर्जुमा लिया उसका, एक लाइन का लिया, मैंने उसका तर्जुमा लिया, उसको लिखा और अपनी पोस्ट डाल दी। मैं ये करती थी, रोज़ ये काम किया करती थी मैं, क्रिएटिव काम। कभी कुछ लिख लिया, डायरी लिख ली, और गार्डनिंग कर ली, थोड़ा सा पेड़ पौधे हैं उनकी देखभाल कर ली। ये क्रिएटिव वर्क है। थोड़ा सा कुछ, अगर आपको सिलाई में इंटरेस्ट है तो कुछ सी लिया, कढ़ाई में इंटरेस्ट है तो कुछ काट लिया, अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट है तो कुछ पढ़ा दिया, कुछ बनाने में इंटरेस्ट है तो वो बना लिया। ये क्रिएटिविटी आपकी जैसी भी हो, आपको क्रिएटिविटी कर सकते हैं, रोज़ करनी है दोस्तों, रोज़
आपको बहुत लग रहा होगा, लेकिन बहुत नहीं है, बहुत थोड़ा सा वर्क, ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके। पहले से शुरू कर रहे हैं आप, थोड़ा थोड़ा करके कीजिए। और फिर क्या करना है आपको दोस्तों, थोड़ा सा जो है ना स्पिरिचुअल म्यूज़िक सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट। स्पिरिचुअल म्यूज़िक आप सुबह में भी सुन सकते हैं, दोपहर में भी सुन सकते हैं, खाली हो तब भी सुन सकते हैं। मैं कहूँगी कि दोस्तों आप या तो सुबह में सुने और या रात को सोते वक्त, आपको बहुत ताकत मिलेगी। जब मेरी जर्नी शुरू हो रही थी और मैं बहुत डिस्टर्ब थी दोस्तों, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, और एनर्जीज़ पूरी बिखरी हुई थी और बिल्कुल कहीं दिल नहीं लग रहा था, बिल्कुल कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, बहुत बहुत तकलीफ़ हो रही थी, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल कुछ बताने की नहीं है ऐसी हालत थी। लेकिन हाँ, मैंने क्या किया, मैंने एक ट्यून डाउनलोड की, अल्लाहू ये वाली। और मैं क्या करती थी, रात में जब मैं सोने पे लेटती थी, बेड पर लेटती थी, तो मैं अपने दोनों कानों में ईयरफोन लगा करके अल्लाहू लगा देती थी। 10 मिनट की वो ट्यून थी अल्लाहू। इतना मुझे आराम मिलता था, इतना आराम मिलता था, जैसे किसी ने जलती हुई ज़मीन पर पानी डाल दिया और ठंडा ठंडा। इतना आराम मिलता और चैन की नींद आती थी दोस्तों, चैन की, जो पूरे दिन नहीं मिलता था चैन। नींद बहुत चैन की आती थी। इसलिए कव्वाली सुन सकते हैं आप, कोई और जो ऐसा म्यूज़िक हो, नात सुन सकते हैं, हम्द सुन सकते हैं, गा सकते हैं। गाना है आपको तो पढ़ लीजिए, आप पढ़ भी सकते हैं। अच्छा, अब एक 11वां वर्क और है, क्लीनिंग, या ऑरा क्लीन करना है हमें। अपना तो ऑरा क्लीन करना तो मैंने आपको बता दिया है। घर का ऑरा कैसे क्लीन करें? घर का ऑरा क्लीन करने के लिए एक तो घर की सफाई बहुत ज़रूरी है दोस्तों, हर चीज़ की सफाई, हर कोने की सफाई बहुत ज़रूरी है। और दूसरी ये है कि अगर हर रोज़ एक अगरबत्ती हम घर में लगा दें, तो इससे हमारा ऑरा क्लीन होता चला जाएगा, हमारा घर का ऑरा क्लीन होगा। और हमारा जो है वो और हम एक काम और कर सकते हैं, मैं तो ये करती थी ऑरा क्लीन करने के लिए, एक तो मैंने अगरबत्ती लगाई, और दूसरे दोस्तों मैंने ये किया कि मेरे पास एक अ, 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 एक स्पीकर हुआ करता था, मैंने स्पीकर लिया, उस पे मैंने कोई भी सूरा लगा दी। मुझे सूरा रहमान बहुत पसंद थी, तो मैं आज तक लगाती हूँ। वो लगा दी मैंने और वो सुन रही हूँ, पूरा घर का ऑरा क्लीन। आप सूरा बकरा लगा दीजिए, पूरे घर का ऑरा क्लीन, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। हम तो बहुत दोस्तों, अगर मुसलमान कोई ट्विन फ्लेम है तो वो तो बहुत फ़ायदे में है। हमारे पास तो फ़ायदे के भंडार रखे हुए हैं, वो और बात है हम यूज़ ही नहीं करते उस ख़ज़ाने को। अब यूज़ करने का टाइम आया है, अब यूज़ कीजिए उन सारी चीज़ों, वो अपने आप आपका भी ऑरा क्लीन कर देंगे, आपके घर का ऑरा भी क्लीन कर देंगे। कहते हैं ना, किसी घर में ज़्यादा बीमारियां हो रही हों या परेशानियां आ रही हों, तो क्या करवाते हैं, खौफ ख़त्म करवाते हैं सूरा बकरा का। आज तो हमारे मोबाइल में कंप्लीट सूरा बकरा है, कोई भी सूरा है, जो भी सूरा होती है, आप कोई सी भी लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। मैं तो यही करती हूँ, मैं तो हमेशा यही करती हूँ कि सुबह उठो और मैंने कुछ सूरा लगाई, सूरा रहमान मैं ज़रूर लगाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, वो मैंने लगा दी और अपना काम करते रहे, अपना ब्रश वगैरह करने चले गए और मुँह धोने चले गए, बस ये काम करती हूँ। और एक जो है वो अगरबत्ती ला के जला दी, तो उससे घर का ऑरा जो है ना क्लीन हो जाता है। दोस्तों ये काम आपको करने हैं, अगर आपने नहीं लिखे हैं वीडियो को दोबारा देखिए, दोबारा देखकर सारे वर्क एक एक करके लिख लीजिए, थोड़ा थोड़ा 5-5 मिनट कर लीजिए, ज़्यादा करने की ज़रूरत पूरे दिन नहीं है, ये पूरे दिन की लाइफ का है, ये पूरा चार्ट है लाइफ का। पूरे दिन की जो हम अपनी डेली लाइफ गुजारते हैं, उस डेली लाइफ को अब हमें इसके अकॉर्डिंग गुजारनी है दोस्तों। ये है आपका इनर वर्क जो आप कर सकते हैं और आपको करना ही होगा। फिर देखिए इसके बेहतरीन रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, बेहतरीन रिजल्ट्स। इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।